Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, that is Dalton's law of partial pressure of states of matter. बच्चे पहले समझते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या कहा। बच्चे बहुत सिंपल लॉ है। इसने क्या बोला सिंपली, इसने बोला किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर, किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर कोई भी गैस है, सपोज करो कोई गैस है ए, कोई भी गैस है ए, कोई गैस है बी। इसने ये कहा कि कोई भी दो गैसेस या दो से ज्यादा गैसेस या मोर देन वन गैसेस, जब भी दो या दो से ज्यादा गैसेस होंगे बच्चे, लेकिन पहली कंडीशन, इस लॉ की फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो भी गैस इसके अंदर जितनी गैस होती है दोनों आपस में रिएक्ट करनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसने क्या कहा कि इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा ना, जो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, वो इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। सपोज करिए गैस ए का पार्शियल प्रेशर PA है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B PB है। बच्चे ये PA वो प्रेशर है, ध्यान समझिए बच्चे, PA वो प्रेशर है। अगर वो गैस अकेली कहीं पर प्रेजेंट है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती कंटेनर पे, तो होगा। ऐसे ही PB अकेली होती तो इंडिविजुअल प्रेशर क्या होगा, इन दोनों का सम करेंगे बच्चे, वही किसकी इक्वल आएगा, टोटल प्रेशर। अब सपोज करिए इसके अंदर कोई गैस थी PC, PC नाम कोई गैस थी आपकी, तो इस C गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना होगा, PC होगा बच्चे। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है बच्चे, कि इन तीनों में इस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, कि इसने इन तीनों में अपना प्रेशर कितना एक्सर्ट किया। एग्जांपल के साथ बता दूं बच्चे, अगर कोई क्लासरूम है, उसके अंदर 3 बच्चे शोर मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा कितना, तो टोटल शोर जो उस कमरे से निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, उन तीनों बच्चों के सम के इक्वल होगा। और अकेले बच्चे ने कितना शोर किया वो क्या कहलाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, उन तीनों के रिस्पेक्ट में, उन तीनों में उसने कितना कंट्रीब्यूट किया उस शोर करने में, उस नॉइस क्रिएट करने में, उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसी जैसे यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, तो उस केस में अगर हम प्रेशर की बात करें तो क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो बहुत सिंपल लॉ है, तो इसे आप डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन और करते हैं इसके बारे में कुछ, इसके फॉर्मूले। बहुत सिंपल लॉ है, 12th क्लास में काम आएगा एक जगह आपका, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने में। तो लिखो इट, तो बच्चे ये किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चे, डाल्टन्स लॉ। तो बच्चे इसने क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट, इसने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट टोटल pressure exerted by a gaseous mixture of two or more chemically नॉन रिएक्टिव। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्या, केमिकली नॉन रिएक्टिव, कि वो तो गैसें बच्चे अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो हो सकता है कि एक से ज्यादा गैसें बन जाए, तो हो सकता है वो स्प्लिट हो जाए, कोई गैस आपकी कोई गैस है जैसे, तो वो स्प्लिट हो जाती है, या कोई किसी दूसरी गैस के साथ कंबाइन कर जाए, तो वो एक इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे, दो गैसेस थी, सपोज करो रिएक्शन कर रही है। एग्जांपल साथ बता दूं बच्चे, सपोज करिए NH3 प्लस HCl, दो अलग अलग गैसेस थी, अमोनिया गैस थी, HCl गैस थी। अगर ये दोनों गैसेस को मैं क्या देखता हूं, बोलता कि बताओ ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे लगा सकता हूं, बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्योंकि रीजन क्या होना चाहिए, ये दोनों गैसेस रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सिंगल गैस बना लेंगी। तो हमें पार्शियल प्रेशर अमोनियम क्लोराइड लिखना पड़ेगा, ताकि अब वो भी अगर अमोनियम क्लोराइड की आपकी गैस के अंदर है, एक्चुअली सोल्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली सोल्ट आपके सोल्ट होते हैं, तो ये एग्जैक्ट, क्योंकि लॉ किसके ऊपर, गैस के ऊपर, तो ये काम ही नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि दोनों गैस क्या कर रही है, आपस में रिएक्ट कर रही है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव
gases enclosed in same vessel, enclosed in same vessel, is equal to the sum of all the partial pressure, exerted by individual partial pressure exerted by the individual gas at same temperature, तो बच्चे ये आपकी इसकी डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट देखो बच्चे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि टोटल प्रेशर P टोटल, अगर मैं टोटल प्रेशर बोलूं बच्चे P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। इस तरीके से बच्चे आपको 100 मोल्स दी रहेगी जितनी भी गैसेस उस कंटेनर के अंदर होगी। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, वेयर PA, PB, PC etc. are partial pressure of gas A, B, C etc. ठीक है बच्चे, तो आपका ये रहेगा। आप यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस PC P3 प्लस P4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ नोटेशन की गैस को अपने A बोला, B बोला, C बोला है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 स्मॉल p होगा बच्चे P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर आपको कहीं ये लिखा गया तो एक ही बात है, आपने गैस को क्या बोला? अगर सपोज करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गया तो हम क्या बोलते हैं? सिर्फ दो ही गैस है तो हम क्या कहते हैं? अगर सिर्फ दो गैस है तो क्या बोलते हैं? PO2 प्लस PN2 कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ने टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। अगर कोई पूछे बच्चे आपसे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ध्यान समझिए, तो डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन भी क्या होती है, तो कुछ नोट करके लिख लीजिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो ध्यान से लिखिए, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the partial pressure is the pressure exerted by the individual gas। पार्शियल प्रेशर आपका ये हो गया। तो बच्चे अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ, अब डिस्कस करते हैं बच्चे तो अब डिस्कस करते हैं बच्चे एप्लीकेशंस ऑफ। तो बच्चे मेन एप्लीकेशन आपकी एक ही है जो आप एग्जाम में जब पूछ जाती है, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मेन तो एक ही बच्चे आपके लेवल पे, लेकिन और भी होती है, लेकिन आपको सिर्फ एक से ही अभी डील करना है फिलहाल। देखो नेक्स्ट, तो जो आपकी पहली है तो हम स्टार्ट रहे थे क्या, इन कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी भी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर? तो सपोज करिए बच्चे आपके पास लेट A, B, C are the non-reacting
एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T। ठीक है बच्चे, देन तो बच्चे डाल्टन्स लॉ हमें क्या कहता है कि P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। आपको डाल्टन्स लॉ ये कहता है। इस बच्चे अगर हम हर गैस को क्या मान लें, आइडियल गैस, इफ ईच गैस इज आइडियल गैस, इफ ईच गैस इज आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए मुझे हमें पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस। देन तो बच्चे आप सोच के देखिए आपको क्या बन जाएगा, जो P होगा, तो आपको क्या पता आइडियल गैस क्या होती है, पहले सीख लेते हैं। आइडियल गैस क्या होती है बच्चे आपकी, P इज इक्वल टू nRT होता है। क्या होता है बच्चे, nRT होता है। अगर मैं यहाँ से P निकालूं, यहाँ से अगर मैं P निकालूं तो P क्या बन जाएगा बच्चे आपका, P इज इक्वल टू nRT बाई V। अब बच्चे इस फॉर्म को हम हर एक गैसेस के लिए लिखेंगे तो हमें क्या मिलता है, नोट करिए, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट तो बच्चे हमें यहाँ से क्या पता चला, देयरफॉर बच्चे PA क्या बन जाएगा आपका, सपोज दैट PA क्या बन जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स का मिल, R क्या आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, V आपका सेम रहेगा। इसी तरीके से बच्चे PB क्या बन जाएगा आपका, सॉरी N नहीं हो पाएगा, सॉरी NP, PB क्या हो जाएगा बच्चे आपका NP RT बाई V। इसी तरीके से बच्चे आपका PC क्या हो जाएगा आपका NC RT बाई V, सो ऑन हम चलेंगे। तो बच्चे अगर हम पुटिंग दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को बन देता, इन सभी इक्वेशंस को अगर मैं किस में पुट करता आपका सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यूज, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूं बच्चे, तो हमें क्या मिलता है, सोच के देखिए हमें क्या मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, P टोटल में क्या हो सकता हूं, P टोटल मेरा क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू NA RT बाई V प्लस NB RT बाई V एंड सो ऑन हम चल सकते हैं। तो बच्चे हमारा ये होगा। अब बच्चे यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या निकल जाएगा, अब यहाँ से मेरा कॉमन क्या आएगा, अब मेरा यहाँ से कॉमन क्या आएगा, आप सोचिए कॉमन क्या सकता है मेरा, यहाँ से RT बाई V मेरा कॉमन होगा, यहाँ से P टोटल और NB प्लस NB प्लस NC मेरा सो चलता रहेगा। तो बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बच्चे अगर मैं किसी इंडिविजुअल अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं या ऑन डिवाइडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑन डिवाइडिंग, अगर मैं किसी भी गैस के प्रेशर को सपोज करिए A को डिवाइड करता हूं किसी P को, तो मेरे को क्या मिलता है, ऑन डिवाइडिंग पार्शियल प्रेशर या सिंपली प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाय ये क्या बचे मेरा, यहाँ से PA होगा, ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, PA बाय P टोटल प्रेशर P टोटल। तो बच्चे यहाँ से मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला PA, यहाँ से देखो ये इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, इस इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा क्या आंसर आएगा देखो से, तो PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू, देखो बच्चे RT इसके अंदर भी है, RT इसके अंदर है, तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा NA, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सब कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको, NA बाई RT बाई V हो जाएगा इंटू आपका V बाई RT, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका नीचे NA प्लस NB प्लस NC, इस तरीके से आपका सो चलता रहेगा। यहाँ से आपकी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको जो वैल्यू लेके आएगी NA बाई NA प्लस NB प्लस NC, सो चलता रहेगा। और आपको पता होगा बच्चे ये आपका मोल फ्रैक्शन का ही फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला बच्चे आपका मोल फ्रैक्शन ही है, आपको
क्या होता है काई मतलब मोल फ्रैक्शन, काई ए ये क्या होता है बच्चे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये किसके इक्वल होता है बच्चे आपका, ये जितनी भी गैसेज होंगी आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स सभी गैसेज के जितने भी होंगे यहाँ से। तो यहाँ से बच्चे मेरे पास एक रिलेशन क्या आ गया, क्या कर सकता हूँ मेरे पास यहाँ से क्या करेगा पी ए बाई पी टोटल, पी ए बाई पी टोटल मेरा क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से काई ए के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास ये मिलता है। तो बच्चे जनरल इसी तरीके से बच्चे आप पी भी क्या होगा, इसी तरीके से पी भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो पी बी बाई पी टोटल कितना होता है आपका, पी बी बाई पी टोटल मेरे पास क्या आता है पी टोटल इसके बाद बच्चे काई बी। तो जनरल क्या होता है देयरफॉर इन जनरल वी कैन से मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चे कि पी आई टोटल पी आई पर कोई भी गैस पी आई अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू काई आई। और वी कैन से ये फॉर्मूला बच्चे आपको अगले साल सॉल्यूशन चैप्टर में जरूरत पड़ेगा जहां पर हम रूट्स एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका काई, तो हमें यहाँ से क्या बचला, ये भी डाल्टन लॉ की एक फॉर्मूला है। तो यहाँ से मुझे क्या बचला बच्चे, किसी भी मिडल गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर किसी को होगा उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर जो उस कंटेनर का होगा, इसे ध्यान रखना। यही हमारी इसकी मेन एप्लीकेशन है जो हमें अगले साल भी जरूर पढ़ने वाली है। तो आज के लिए बच्चे काफी है, थैंक यू।